ॐ ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है मनयोग। बहुत से महापुरुषों ने रहस्य का अनुसंधान करने वाले शरीर शास्त्रियों ने, बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक और विद्वानों ने मनुष्य के शरीर को एक वैज्ञानिक धरातल पर ब्रह्मांड की तरह रहस्यमय बतलाया है। और वैसे प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की वाणी में भी ये कहा गया है, हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक रूप है। पूरे ब्रह्मांड को समझना जितना कठिन है, उतना ही कठिन इस पिंड को, शरीर को समझना कठिन है। जैसे ब्रह्मांड रहस्यमय है, ऐसे ही हमारा शरीर भी, ये जीवन भी रहस्यमय है, जो जड़ चेतन के समग्र समन्वय रूप से निर्मित हुआ है। शरीर की हर ऑर्गन को, हर अंग को, जो बाह्य अंग हैं और आंतरिक अंग हैं, जिस ढंग से काम करते हैं, जिस प्राकृतिक नियम के साथ काम करते हैं, जिस सातत्य के साथ उनका काम चलता है, ऐसे ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के सभी अंग भी वैसा ही काम करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। एक ऐसे अद्भुत शासन के अंतर्गत काम करते हैं, वह भी बहुत बड़ा एक रहस्य है। तो शरीर, शरीर की अंग प्रत्यंग, उनका काम करने का तौर तरीका, उनकी बनावट, ये सारे के साथ हम पूरे प्रकृति को, ब्रह्मांड को हम तुलनात्मक रूप से देखें, अनुसंधान करें, विचार करें, तो ये भी एक अद्भुत चीज है, जिसको समय समय पर आज तक समझने का प्रयत्न किया जाता रहा है। बहुत से विद्वान और अनुभवी महापुरुष हमारे मन को
सबसे बड़ा रहस्य स्वीकार करते हैं। ये इतना गहरा रहस्य है, ये इतनी गहरी चीज है, ऐसा सीक्रेट है। अगर ये मनयोग जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है, जैन दर्शन में आया है, और मनयोग को जितना महत्व दिया गया है, वास्तव में ये ऐसा सीक्रेट है, ऐसा रहस्य है। अगर मनयोग को किसी ने समझ लिया, इसका अनुभव किया, इसकी गहराई में पहुंचा, मनोयोग के नियमों का एनालिसिस करके संपूर्ण रूप से समझ गया, तो उसको ऐसा रहस्य पैदा हो जाता है, उसमें कुछ भी दुनिया की चीज उसके लिए असंभव नहीं, सब कुछ संभव होता है। वो अपार धन संपदा पाना चाहे, अपार प्रतिष्ठा पाना चाहे, अपार उन्नति करना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, जिसने मन के रहस्यों को साक्षात्कार कर लिया है, समझ लिया है, उन नियमों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया है, उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए मन को सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एक छोटे से उदाहरण से हम थोड़ा समझ सकते हैं। ये प्रसंग ऐसा है, जिस समय कहानी है ये, और इसमें बहुत गहरा एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। जिस समय प्रारंभ में त्रिदेव की अंतर्गत ब्रह्म नाम की ऊर्जा ने, ब्रह्मा ने इस तमाम सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि को बनाया, और सृष्टि की अंतर्गत जीव जगत का निर्माण किया। असंख्य जीव जंतु, 84 लाख योनियां, इन सब का निर्माण करते करते अब जैसे निर्माण प्रारंभ हुआ, तो जैसे जैसे निर्माण बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे चीज अच्छी से अच्छी बनती चली जाती है। तो आखिर में मनुष्य का निर्माण हुआ, आखिर में मनुष्य बना, आखिर में मनुष्य को बनाया। और उस मनुष्य को बनाने के बाद ऐसी पूरी कलाकृति, पूरी ताकत, पूरा बल, सब कुछ ब्रह्मा ने, ब्रह्म शक्ति ने इस मनुष्य को बनाने में लगा दिया। और ऐसी अद्भुत चीज उन्होंने बना ली, और बनाने के बाद जैसे थोड़ा सा विचार हुआ, तो स्वयं ब्रह्मा भी घबरा गए कि ये जो मेरी कृति है, ये कहीं सर्वाधिक विनाश का कारण न बन जाए। क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीजें बना लेते हैं, वही चीज हमारे विनाश का कारण बन सकती है। ऐसा बहुत बार होता है। तो ब्रह्मा बड़ी चिंता में रहे, अगर ये मनुष्य, इसको इतनी ताकतें, इतना बल, इतनी गहरी सोच, सारा रहस्य, सारा सिगरेट इसके अंदर हमने भर दिया है, सब कुछ किया है, इतनी ताकत दी है, कहीं यही मनुष्य पूरी दुनिया के लिए विनाश का कारण न बन जाए। और इस जगत के निर्माण की जो ताकत है, जगत के निर्माण का जो वैभव है, उसकी ऊर्जा है, उसका रहस्य है, ये ब्रह्मांड को बनाने का, जीव जगत को बनाने का जो सबसे बड़ी रचना हमने की है,
और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अगर जो है ये उपलब्ध कर लिया इस मनुष्य ने, अगर इसको मिल गया तो पता नहीं क्या कर सकेगा। इसलिए इसका पूरा जो बनाया है तो पूरा का पूरा विनाश भी कर सकता है वो। तो इस जगत के निर्माण की ऊर्जा शक्ति, अद्भुत शक्ति, इसको कहाँ कैसे संभाल करके रखा जाए, इसकी जिस समय चिंता हुई तो विष्णु और शिव, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों बैठ करके जिस समय सोचने लगे और ब्रह्मा ने कहा भाई इस शक्ति को, जिससे इस ऊर्जा को, जिससे मैंने सारा ब्रह्मांड तैयार किया, सारी दुनिया तैयार की, मानव समाज तैयार किया, ये प्राणी जगत को तैयार किया, इसको कहाँ रखें, कैसे रखें, क्योंकि अगर ये मनुष्य अगर इसके हाथ लग गया तो अच्छे को लग गया तो ठीक है, अगर कहीं उसका दुरुपयोग किया तो बड़ा भारी विनाश हो सकता है। बनाने वाली चीज है विनाश भी कर सकती है। तो इसको कहाँ रखा जाए? तो मैं तो ऐसे खुलेआम तो इसको रख नहीं सकता। तो विष्णु को कहा आप अपने पास रखिए। विष्णु जी ने भी मना किया कि आपने मनुष्य को इस ढंग से बनाया है और ऐसे ऐसी ताकतें उसके अंदर डाली है, ये आदमी मेरे से भी इसको ले सकता है, प्रसन्न करके वरदान के रूप में ले सकता है, मेरे से छीन सकता है। अब जब ब्रह्मा ने जो मनुष्य को बनाया है उसका एनालिसिस हुआ, ये क्या कुछ कर सकता है, इसके अंदर क्या क्या ताकतें रखी गई हैं, तो शिव भी घबरा गए। उन्होंने भी सोचा वे मैं तो नहीं रख सकता इसको, मैं नहीं संभाल सकता, मैं वैसे ही भोला भाला हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं इस शक्ति को लेकर के चलूंगा तो कभी भी मनुष्य मेरे से इसको ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, छीन भी सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं रख सकता। जो बनाने वाले थे और जगत का संरक्षण करने वाले, जगत में परिवर्तन और विनाश करने वाली तीनों ताकतें, वो भी इस ऊर्जा शक्ति को रखने के लिए तैयार नहीं हुई। जिस ऊर्जा शक्ति से सारा ब्रह्मांड और सारा जीव जगत तक का निर्माण हुआ था, वो सोचने लगे ये शक्ति कहीं ये मनुष्य का जो निर्माण हुआ ये न छीन ले, हमारी बराबरी करने के लिए इसका विनाश न कर दे। तो तीनों रखने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसमें खतरा देखा तो सोचने लगे क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा होता है आज विश्व में, वैज्ञानिक जगत में एक हड़कंप है, विज्ञान जगत में के अंदर भी एक डर है कि इस दुनिया में वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जैसे वो मनुष्य की तरह ही काम करता है, और जितने मनुष्य में शक्ति है उसमें 1000 गुनी ज़्यादा शक्ति एक रोबोट के अंदर होता है। जितना मनुष्य में दिमाग है 1000 गुनी दिमाग रोबोट में होता है। जो मनुष्य कर नहीं सकता वो सब रोबोट बना दे कर लेता है, जबकि वैज्ञानिकों ने उसको बनाया है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति भर दी है, इतनी एनर्जी भर दी है, इतनी बुद्धि भर दी है, इतना उसके अंदर काम करने की ताकत भर दी है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों जगह पर मनुष्य की जगह रोबोट काम कर रहे हैं, रोबोट। अब ये वैज्ञानिकों को ही ये खतरा पैदा हुआ है, ये रोबोट्स हैं, अगर ये
अगर बाई द वे एक्टिव हो जाए, स्वयं काम करने शुरू कर दें, अगर मनुष्य के हाथ से उस शक्ति को छीन लें, अगर कहीं ये हर जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे वो मनुष्य शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो या निर्माण का हो, बनाने का हो, और जो भी काम एक मनुष्य करता है वो सब एक रोबोट भी कर लेता है। तो अब ये कहीं ये हमारे सारे समाज का, सारे वैज्ञानिक जगत का विनाश करना तो नहीं करेगा, तो नहीं, तो इसके जो कैसे सुरक्षा किया जाए, बना तो दिया, लेकिन आज रोबोट्स वैज्ञानिक जगत के अंदर हड़पन का है, कहीं हमारी बनाई हुई चीज ही हम सबके विनाश का कारण न बन जाए। ये कहीं बटन दबाना शुरू कर दे, बम बरसा शुरू कर दे, युद्ध शुरू कर दे, कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ये जो काम कर रहे हैं इनका दिमाग खराब हो जाए, तो ये सारी दुनिया का विनाश न कर दें, ये चिंता, ये फिक्र है। पैदा तो वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन वो सोचते हैं कि इतनी ताकतवर चीज पैदा कर दी है, यही हमारे सारे विनाश का कारण बन सकती है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता रहा। तो इस जगत को बनाने वाले, इसका निर्माण करने वाले, रचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने इसको चलाए रखना था, उन्हीं के मन में ही, उन्हीं के सामने बड़ी समस्या हो गई। ये जो मानव बनाया है, कहीं ये सारे विनाश का ही कारण न बन जाए। संरक्षण का, निर्माण का, आगे बढ़ने का करे तो ठीक है, लेकिन अगर विनाश की तरफ इस शक्ति को लेकर के बढ़ा, तो जैसे जिसने बनाया है वो सारा का सारा वही शक्ति पूरा विनाश भी कर सकती। तो सोचा इसको कहाँ रखा जाए, इसको रखने की जगह क्या रहेगी, कहाँ इसको छुपा करके रखा जाए। तो ब्रह्मा से जिस समय गहरी चर्चा हुई, और इसमें योग का हुआ, सबसे बड़ी शक्ति है शरीर योग, और उससे भी हजारों गुना शक्ति संपन्न है वचन योग, जिसमें चिंतन मनन ये सब वचन का योग आता है, और उससे भी हजारों गुनी ज्यादा ताकत है वो मन में है, मनयोग में है। मनोयोग ऐसा बनाया गया। और मनोयोग के भी दो रूप हैं, एक एक्टिव मन है और एक कलेक्टिव मन है। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। तो चेतन मन वो तो सब कार्य करने वाला है, ऊपर का है, उसका अनुभव भी किया जा सकता है, लेकिन उसके गहराई में, इतनी गहराई में जे करके जो अवचेतन मन है, भाव मन है, जिसको अवचेतन मन है, कलेक्टिव मन जिसको बोलते हैं, कलेक्टिव माइंड, वो इतना गहरा है, और वो तो पूरी आत्मा की जो ऊर्जा है उसके साथ मिला हुआ, और वो इतना गहरा है, और उस तक पहुंचना हर किसी के बस की इतनी गहराई में वही जा सकता है जिसने बड़ी गहरी साधना की है, जिसने कषायों को पूरी तरह से समन कर दिया गया किया हो, जो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो, जो अनेक रहस्यों का, गहराइयों का ज्ञान प्राप्त करता हो, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और बल हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसी ताकतवर अगर कोई व्यक्ति होगा, वही भाव मन तक पहुंच सकता है, अंतर जगत, मन जगत तक पहुंच सकता है, वरना कोई अंदर नहीं पहुंच सकता। वो बोले इंद्रियों में, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, विकार हैं, उसी में उलझ करके रह जाएगा, या उसके कहीं नीचे कषाय में उजड़ करके रह जाएगा, या उसमें जो और ऐसे विकार वगैरह हैं उन सब के अंदर उलझ कर रह जाएगा। लेकिन इन सब को अगर पार कर गया, तो वो एक्टिव मन को भी पार कर गया, द्रव्य मन को, वो भी, उसको भी पार करना कोई संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी पार करके अगर गहराई में जाए तो अंतर मन के अंदर पहुंच सकता है वो।
अगर अंतर मन के अंदर पहुंच गया तो उसका तो उन गहरी शक्तियों से संबंध हो सकता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये सोचा, ये जो ऊर्जा शक्ति है, ये जो संसार के निर्माण की शक्ति है, ये ब्रह्म ऊर्जा है, ये विष्णु ऊर्जा है, शिव ऊर्जा है, ये जो अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है, एक सबसे बड़ा रहस्य है, सीक्रेट है। इसको मनुष्य के उस अंतर मन में, भाव मन के अंदर स्थापित कर देते हैं, वहीं पर रख देते हैं, वहीं पर छुपा देते हैं। और क्योंकि मनुष्य वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर कोई पहुंच गया तो उसके अंदर कुछ योग्यताएं ऐसी होंगी, वो विनाश नहीं करेगा, वो निर्माण ही करेगा। तो इसलिए निर्णय हुआ कि इस ऊर्जा शक्ति को, इस अद्भुत ऊर्जा शक्ति को मनुष्य के भाव मन में स्थापित कर दिया जाए। तो कहानीकार कहते हैं, मनुष्य के भाव मन में वो शक्ति छुपा दी गई है जो संसार की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस घटना को हम वैज्ञानिक तथ्य से बिल्कुल सत्य माने, क्योंकि वो सत्य है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, मानव मन इतना जटिल है, इतना गहरा है, इतना शक्ति संपन्न है। ये कलेक्टिव मन, इतनी ताकत उसके अंतर्गत छुपी हुई है, वहां पर दबी हुई है। ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है वो जो भाव मन है। ये भी मन योग के अंतर्गत आता है। मन योग की साधना करते करते एक्टिव मन में उसकी साधना होने के बाद अगर किसी ने इस रहस्य को अगर पहचाना, अगर वो अंदर प्रवेश कर गया, वो भाव मन की यात्राओं के अंदर निकल गया और उसने भाव मन की गहराई को नाप लिया, वहां पहुंच गया, तो उसको ऐसा सीक्रेट मिलेगा, ऐसी ताकत मिलेगी, ऐसे रहस्य वहां पर मिलेंगे, ऐसी अद्भुत चीजें मिलेंगी जिसके बाद इस संसार में कुछ भी होना असंभव नहीं होगा। जो भी इस सीक्रेट को पकड़ेगा, इस रहस्य को पकड़ेगा, इस रहस्य तक जाएगा, अंतर मन के जगत में, भाव मन के जगत में अगर कोई पहुंच जाएगा, कलेक्टिव मन के बीच में अगर पहुंच जाएगा, उस गहराई तक अगर जो उतर जाएगा, तो उसको ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति मिलेगी जिसके लिए असंभव नाम की कोई भी चीज दुनिया के अंदर नहीं रहेगी। जो कुछ पाना चाहेगा, जो कुछ ग्रहण करना चाहेगा, जो कुछ होना चाहेगा, वो सब कुछ पा सकेगा और सब कुछ हो सकेगा। ऐसी शक्ति है जो कि मनुष्य के भाव मन के अंतर्गत निहित। ऐसा इस सीक्रेट के रहस्य को समझने वाले लोग, जो पाने वाले लोग कहते हैं कि मन और अंतर मन, इसकी ताकत इतनी बड़ी है, इतना बड़ा रहस्य है, इतना बड़ा भंडार है। जिसने इस नियम को, इस चीज को भांप लिया, जान लिया, पा लिया, वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो मनोयोग का इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? मनोयोग की साधना में इससे बड़ी सुसमृद्धि और क्या हो सकती। इसलिए शास्त्रकारों ने मनोयोग को विशेष रूप से लिया है
कि मन योग की साधना अपने आप में बहुत अद्भुत साधना है, आश्चर्यजनक साधना है। इस मन योग को साध करके मनुष्य वो सभी कुछ कर सकता है जिसकी करने की कल्पना कभी स्वप्न की अंतर्गत भी न की हो। इतना बल, इतनी ताकत, इतनी शक्तियां उसको प्राप्त हो सकती हैं। तो मन योग के संबंध में मन योग की साधना के संबंध में बहुत सी चीजें हैं। इसकी यात्रा एक वास्तव में बड़ी रहस्य भरी यात्रा है। मन योग की साधना अपने आप में अद्भुत साधना है। मन गुप्ती और इसको गोपन करके रखना, सुरक्षित रखना, उसको पाना और उसको सुरक्षा देना, ये सभी योग साधना के अंतर्गत आते हैं। तो योग साधना में जो संसार के सबसे अद्भुत चीज तीन हैं, काय योग, वचन योग और मन योग, इनकी साधना होती है। और काय योग और वचन योग का आधार भी मन योग होने की वजह से मन योग के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है। मन योग की साधना के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। इसलिए मन योग की साधना अपने आप में अद्भुत साधना है। और इसकी गहराई को अगर समझ लिया हम, मन के अंतर मन तक हमारी यात्रा हो गई। और कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी सोच, कोई भी इच्छा, कोई भी संकल्प अगर हम भाव मन तक उतार सके, अंतर मन तक उतार सके, अगर ये हमारा सोच, हमारी ये चीज उसके अंतर्गत अगर जा सकी, तो वहाँ पर जो चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। एक साधक उस सबको प्राप्त कर सकता है। ये सब मन योग का रहस्य है, मन योग का सीक्रेट है। और जिन लोगों ने इस सीक्रेट को पा लिया, उन्होंने सारी दुनिया को पा लिया। और जो भी इतिहास में, शास्त्रों में या जीवन कहानियों में ऐसी आश्चर्यजनक चीजें रहती हैं जिनकी हम कभी स्वप्न में, कल्पना, लोक में भी कल्पना नहीं कर सकते, जिसको उस महापुरुषों ने प्रत्यक्ष कर लिया, उन्होंने जिया, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसी चीज को उन लोगों ने पा लिया। तो उसका एक रहस्य हो सकता, उन्होंने मन योग को अद्भुत रूप से साधा, या मन योग का सीक्रेट उन लोगों को मिल गया, मन योग का वो रहस्य उनको प्राप्त हुआ। उसकी वजह से साधारण रूप से दुनिया के अंदर आए, साधारण रूप से जन्म लेकर के आगे बढ़े, लेकिन इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच गए, इतने ऊंचाई को उन्होंने छू लिया जिसकी साधारण आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसमें मन योग का योग ही सबसे बड़ा चमत्कार है, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। और अगर हम चिंतन करें, मनन करें, इस तरफ बहुत समय लगाएं, तो ये रहस्य हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।